अमेरिकन सरकार नजदीक भविष्य में पूरे देश पर एक खतरनाक केमिकल अटैक करती है। इसे सोसाइटी को रीसेट करने का एक तरीका बताया जाता है। इस हमले में थोड़े मिनटों में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद सरकार सोसाइटी को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती। अब बचे हुए लोगों के पास केवल दो ऑप्शन हैं। या तो वे किसी गैंग का हिस्सा बन जाएं, जो इलाकों पर कब्जा कर लड़ाई कर रहे हैं, या फिर डोमेस्टिक बनकर शांति से जीने की कोशिश करें। कुछ महीनों बाद डोमेस्टिक कपल मार्कस और नोरा मिल्वॉकी जाने के लिए अपनी कार तैयार कर रहे हैं, ताकि नोरा के माता पिता को ढूंढ सकें। मार्कस का दोस्त उसे रास्ते के खतरों के बारे में वार्निंग देता है, लेकिन मार्कस नोरा का साथ देने पर जोर देता है, क्योंकि वे अब भी उससे प्यार करता है। भले ही इस हमले से पहले वे डिवोर्स लेने की सोच रहे थे, रास्ते में वे एक रेडियो होस्ट की बात सुनते हैं, जो डोमेस्टिक्स को हाईवे से दूर रहने, स्नाइपर्स से सतर्क रहने और उन लोगों को गोली मारने की सलाह देता है जो भूत जैसे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वे गोस्ट गैंग का हिस्सा होते हैं। कुछ देर बाद उनकी कार खराब हो जाती है और वे एक सुनसान गैरेज में रुकते हैं। जब मार्कस कार ठीक कर रहा होता है, 3 लोग गैरेज में आ जाते हैं। वे दूसरे कमरे में छिपे मार्कस और नोरा को नहीं देख पाते। तभी अचानक एक ट्रक गैरेज में घुसता है और गोस्ट गैंग के सदस्य उन 3 लोगों पर हमला कर देते हैं। मार्कस कई कोशिशों के बाद कार स्टार्ट करता है, लेकिन कार की आवाज गोस्ट गैंग का ध्यान खींच लेती है। सौभाग्य से कार समय पर चल पड़ती है और वे वहां से निकल जाते हैं। रेडियो पर वे सुनते हैं कि गोस्ट और नेलर्स के बीच इलाकों को लेकर झगड़ा चल रहा है। दोपहर के बाद वे रात बिताने के लिए एक सुनसान घर में रुकते हैं। नोरा सामान तलाशने लगती है और मार्कस हर कमरे की जांच करता है। एक कमरे में उसे एक मृत कपल मिलता है, जिनकी लाशें खून में सनी होती हैं। यह साफ होता है कि उनकी पहले हत्या की गई थी और फिर उनके साथ क्रूरता की गई। मार्कस उन बॉडी को ढक देता है। नोरा एक पुराने रेडियो पर अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। रात में मार्कस अपने नक्शे को अपडेट करता है और नोरा के साथ सो जाता है, यह जाने बिना कि बाहर कोई आदमी उन्हें देख रहा है। अगली सुबह वे आदमी और उसका साथी नेलर्स के एक ग्रुप के हाथों बुरी तरीके से पिट जाते हैं। नेलर्स उन्हें धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने नोरा का पता नहीं बताया तो उन्हें चेनसॉ से मार देंगे। डर के मारे वे आदमी नोरा का पता बता देता है, लेकिन नेलर्स दोनों को गोली मार देते हैं। कुछ देर बाद नोरा और मार्कस को नेलर्स की बाइक्स की आवाज सुनाई देती है। नोरा अटारी में छिप जाती है और हेडफोन लगा लेती है, ताकि वे जो होने वाला है उसे न सुन सके। नेलर्स घर में घुसकर तलाशी लेने लगते हैं। इस दौरान मार्कस एक पेचकस लेकर छुपता है और एक घुसपैठिए को पीछे से मार देता है। फिर वे डीन नामक नेलर से भिड़ता है और उसे पेट और आंख में छुरा घोंपकर मार देता है। इसके बाद कपल वहां से निकल जाता है, लेकिन ये नहीं देख पाता कि कोई उन्हें देख रहा है। सफर के दौरान वे रेडियो पर सुनते हैं कि चेरी गैंग का एक व्यक्ति सड़कों पर महिलाओं को बचा रहा है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे मार देता है। जब कपल एक सुपरमार्केट में रुकता है तो एक आदमी उन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन उनकी घबराहट जल्द ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वे आदमी अपना मास्क हटाकर मार्कस से हाथ मिलाता है। वे बताता है कि उसका नाम नाथन है और वे यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वे दोस्त हैं। बातचीत के बीच उन्हें एक कार की आवाज सुनाई देती है और तीनों सुपरमार्केट की अलमारियों के पीछे छिप जाते हैं। तभी नेलर्स अंदर घुसते हैं और नोरा को ढूंढने लगते हैं। वे मुश्किल से कुछ कदम चलते हैं कि नेथन का बेटा स्टीवन, जो पहले से काउंटर के पीछे छिपा होता है, उन्हें गोली मार देता है। इसके बाद नेथन कपल को अपने फैमिली के साथ रात का खाना खाने के लिए मना लेता है। वे उसके टो ट्रक में बैठ जाते हैं, जो मार्कस की कार को खींच रहा होता है। जब वे पार्किंग से बाहर निकलने वाले होते हैं तो उन्हें प्लाउ बॉयज नामक एक और गैंग रोक लेती है। जिम, जो प्लाउ बॉयज का लीडर है, कहता है कि वे इलाके में सिर्फ गश्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि गैम्बलर्स गैंग आसपास है। एक महिला बेट्सी गैम्बलर्स के ट्रक में फंसी हुई है। जिम यह खुलासा करता है कि वे वेई चेरी है जिसका जिक्र रेडियो पर हुआ था, लेकिन वे पहले से ही नीना में दिलचस्पी दिखाने लगता है। स्टीवन अपनी गन तैयार कर लेता है, लेकिन नेथन और जिम के अच्छे संबंध हैं। नेथन जिम को समझाने में कामयाब हो जाता है कि वे रास्ता खोल दें ताकि उसका ग्रुप निकल सके। उन्हें पता नहीं होता कि डीन, जिसे वे मरा हुआ समझ रहे थे,
अभी भी जिंदा है और उन्हें देख रहा है। बाद में नेथन उसकी पत्नी और बच्चों के साथ नीना और मार्क डिनर करते हैं। नीना और मार्क के बीच तनाव साफ दिखाई देता है जब वे अपने जीवन के बारे में बात करते हैं, लेकिन नेथन और उसकी पत्नी एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाते हैं और यहाँ तक कि साथ में डांस भी करते हैं। डिनर के बाद नेथन मार्क को बताता है कि जो बर्गर उन्होंने खाए हैं वे इंसानी मांस से बने थे। ये सुनकर मार्क को उल्टी जैसा महसूस होता है। वे नेथन से कहता है कि नीना को ये सच न बताए और अनाउंस करता है कि वे अब यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन नेथन उन्हें एक गंभीर धमकी देकर रुकने पर मजबूर कर देता है। तभी डीन घर में घुसता है और नेथन की बेटी को ढाल बनाकर खड़ा हो जाता है। वे नीना और मार्क की मांग करता है और नेथन बिना किसी झिझक के अपनी बेटी के बदले उन्हें सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही डीन लड़की को आगे बढ़ाता है, स्टीवन चुपके से उसके पास पहुंचकर उसकी एड़ियां काट देता है। डीन गिर जाता है और उसकी गन चल जाती है। गोली नेथन की पत्नी को लग जाती है, जबकि मार्क नीना को घसीटकर वेया से निकाल लेता है। स्टीवन डीन पर कूदकर उसे बार बार चाकू मारता है, जबकि डीन अपनी गन तक पहुंचने की कोशिश करता है। बाहर मार्क और नीना कुछ गोलियों की आवाजें सुनते हैं और फिर नेथन की कार लेकर वेया से भाग जाते हैं। रास्ते में नीना कहती है कि वे अब मार्क के साथ सफर नहीं करना चाहती। दोनों के बीच हालात को लेकर बहस हो जाती है। तभी गैम्बलर्स उन्हें आते हुए देख लेते हैं और अपना व्हील घुमाते हैं, जो खोपड़ी पर रुकता है। इसका मतलब है कि स्नाइपर को फायर करना होगा। गोली नीना के कंधे पर लगती है और मार्क तुरंत कार मोड़कर वापस शहर की ओर भागता है। इस बीच नाथन जिम को फोन करके बताता है कि वे कपल उसके लिए छोड़ देगा। जिम खुश हो जाता है और अपने आदमियों को ढूंढने जाता है, लेकिन उन्हें सब मरे हुए पाता है। तभी बेट्सी उसे पीछे से पाइप मारकर बेहोश कर देती है और गिरोह द्वारा कैद की गई सभी महिलाओं को आजाद कर देती है। बेट्सी मेज से कुछ गन उठाती है और एक पुलिस कार में निकल जाती है। कुछ देर बाद जिम के ट्रंक से आ रही आवाजें उसे परेशान कर देती हैं। वे कार रोकती है और उसकी टांग में गोली मार देती है। तभी उसे जंगल में कुछ हरकत होती दिखती है। वे अपनी चाबी ट्रंक के लॉक में ही छोड़कर उसकी ओर चली जाती है। अगली सुबह नीना एक केबिन के अंदर जागती है और उसके कंधे पर पट्टी बंधी होती है। मार्क वेया नहीं होता, लेकिन उसने एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि वे खाना ढूंढने गया है। जब नीना बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसे एक और नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मुख्य दरवाजा जाल से भरा है। वे खिड़की से बाहर निकलती है और चारों ओर देखती है। उसे गैरेज में एक कार दिखती है, तो वे वापस अंदर जाकर अपना बैग पैक करने लगती है ताकि अकेले निकल सके। तभी उसे एक और नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे म्यूजिक सुननी चाहिए, और एक और नोट ये बताता है कि उसकी फेवरेट सॉन्ग वाला रिकॉर्ड कौन सा है। आखिरी नोट में मार्क माफी मांगता है और उससे उनके रिश्ते को न छोड़ने की गुजारिश करता है। खुद को दोषी महसूस करते हुए नीना जाने का इरादा छोड़ देती है और केबिन में रहकर अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते हुए डांस करती है और शराब पीती है। बाहर से बेट्सी उसे डांस करते हुए देखती है और फिर वापस अपनी कार में जाकर जिम को मार देती है। इसी दौरान मार्क एक सुनसान घर में घुसता है और वेया दो कैदी पाता है जिनके सिर पर बैग बंधे होते हैं। जब वे उन्हें हटाता है तो वे हैरान रह जाता है क्योंकि वे नेथन और स्टीवन होते हैं। तभी एक पागल आदमी विलियम गन लेकर आता है और मार्क से उसकी गन गिराने को कहता है। विलियम बताता है कि उसे खतरनाक हिंसा पसंद है और वे अपने गुलाम बिल द बिग को बाहर लाता है। बिल और मार्क को मौत तक लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर मार्क ने मना किया तो विलियम नाथन और स्टीवन को गोली मार देगा। मार्क तैयार होता है और बिल को ग्रोइन में किक मारता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती है। बिल मार्क को इतनी जोर से घूंसा मारता है कि वे गिर जाता है। फिर बिल मार्क को इधर उधर फेंकता है, पेट में लात मारता है और गला दबाने के लिए उसे गर्दन से उठाता है। विलियम इस लड़ाई का मजा ले रहा होता है। मार्क बिल को हेडबट करता है ताकि वे उसे गिरा दे, लेकिन बिल तुरंत उसे पकड़कर फर्नीचर पर फेंक देता है। बिल मार्क की गर्दन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उसके हाथ पर काट लेता है। इससे गुस्से में बिल उसे फिर से विलियम की ओर फेंक देता है। अब मार्क और विलियम बंदूक के लिए लड़ सकते हैं और इस संघर्ष में गलती से गोली चल जाती है।
जिससे विलियम की मौत हो जाती है। इसके बाद मार्क, नाथन, स्टीवन और यहाँ तक कि बिल को भी आजाद कर देता है और वे सब अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। जब मार्क कैबिन पहुंचता है तो वे नीना को काउच पर सोते हुए पाता है और उसे उठाकर बेड पर ले जाता है। बाद में नीना जागती है और देखती है कि मार्क अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा है। वे उससे बंदूक चलाना सिखाने के लिए कहती है और जब वे प्रैक्टिस में व्यस्त होते हैं, बेट्सी चुपके से कैबिन में घुसकर नीना की वेडिंग रिंग ढूंढ लेती है। शूटिंग प्रैक्टिस के बाद नीना मार्क को गराज में ले जाती है और वे कार दिखाती है जो उसने ढूंढी थी। मार्क उस कार को देखकर नॉस्टैल्जिक हो जाता है क्योंकि उसके पास भी कभी वे मॉडल था। पुराने दिनों को याद करते हुए दोनों कपल बैक सीट में नॉटी हो जाते हैं। उसी समय गैम्बलर्स वहां आ जाते हैं क्योंकि ये उनकी कार थी। वे तुरंत ही कपल को पकड़ लेते हैं और व्हील स्पिन करते हैं, ये तय करने के लिए कि उनके साथ क्या करना है। व्हील स्पीड पर रुकता है और नीना और मार्क को पिंजरे में डालकर गैम्बलर्स के हेडक्वार्टर्स, जो कि एक मोटेल है, ले जाया जाता है। यह जगह पूरी तरह से केओस में डूबी हुई है। हर कोने में लोग या तो ड्रिंकिंग कर रहे हैं या फाइटिंग। रिसेप्शनिस्ट उनके नाम पूछता है और यह समझ जाता है कि वे मैरिड हैं, इसलिए वे उन्हें स्नेक आइज स्वीट में भेज देता है। वे यहाँ एक होस्ट बेड्स लेना शुरू करता है, जबकि कपल की एक हाथ चेयर से बंधी होती है और दूसरे हाथ को एक टेबल पर गन्स में ड्रिल कर दिया जाता है। हर गन में एक एक बुलेट डाली जाती है ताकि वे रशियन रूलेट खेल सकें। होस्ट उन्हें वार्निंग देता है कि अगर वे बताए गए समय पर गन नहीं चलाते तो 2 और बुलेट्स जोड़ दी जाएंगी। अगर वे 6 राउंड्स तक बच जाते हैं तो उन्हें जाने दिया जाएगा। मार्क नीना से कहता है कि बिना हिचकिचाहट गन चलाए, लेकिन नीना होस्ट के साथ नेगोशिएशन करती है। वे मार्क की गन में 3 और बुलेट्स डालने की शर्त रखती है और बदले में उन्हें सिर्फ 2 राउंड्स ही खेलने होंगे। होस्ट ये डील मान लेता है और गेम शुरू होता है। गैम्बलर्स काउंटडाउन करते हैं और दोनों गन्स फायर्ड होते हैं, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती। दुर्भाग्यवश दूसरे राउंड में नीना की गन का बुलेट चल जाता है और वे मार्क के कंधे में लगती है। वांडा एक और गैम्बलर से बेट मनी को लेकर झगड़ने लगती है और होस्ट उन्हें शांत कराने में व्यस्त हो जाता है। नीना अपनी बाइंडिंग्स खींचकर अपने हाथ को आजाद करती है और होस्ट के बूट से गन चुरा लेती है। वे होस्ट को 2 बार गोली मारती है और टेबल पर गोली चलाकर उनके हाथों को आजाद कराती है। नीना मार्क को वॉक करने में मदद करती है और गन को थ्रेट की तरह इस्तेमाल करते हुए सभी को दूर रखती है। जब होस्ट हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है तो नीना उसे फिर गोली मारकर खत्म कर देती है, लेकिन उस रूम में किसी के पास हथियार नहीं होता। वे दूसरों से कहती है कि कपल को फिलहाल जाने दें। जैसे ही मार्क और नीना बाहर निकलते हैं, वांडा और बाकी लोग अपने हथियार लेने भाग जाते हैं। ये जोड़ी एक वर्किंग कार खोजने की कोशिश करती है और छत पर मौजूद स्नाइपर्स उन्हें देख लेते हैं, लेकिन उनसे पहले बेट्सी उन्हें मार देती है। कपल कार में भाग जाते हैं, जबकि वांडा और बाकी गैम्बलर्स ओपन फायर करते हैं, लेकिन कोई भी गोली उन्हें नहीं लगती। गुस्से में वांडा एक फेलो गैम्बलर को मारती है और अनाउंस करती है कि वे नीना का पीछा करेंगे। कुछ घंटे बाद मार्क नीना के मिल्वॉकी वाले चाइल्डहुड होम में जागता है। नेबर्स नीना को बताते हैं कि उसके पिता एक बीमारी के कारण गुजर गए और उसकी माँ ने उनके साथ जाने के लिए सुसाइड कर लिया, जिसका पता उन्होंने एक लेटर से लगाया। लेटर पढ़ने के बाद नीना नेबर से पूछती है कि सबर्ब्स में उनकी पीसफुल लाइफ का सीक्रेट क्या है। वे बताते हैं कि गैम्बलर्स कभी कभी हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने कार्स की बैरिकेड्स बनाई हैं, छतों पर स्नाइपर्स की ड्यूटी लगाई है और मेल बॉक्स में एक्सप्लोजिव्स छुपाए हैं जो बार्ब्ड वायर से जुड़े हैं। ये सब देखकर नीना अपने फैमिली फ्रेंड फिल से मिलकर खुश हो जाती है। उसी समय बेट्सी भी वहां पहुंचती है और नीना के घर के सामने वाले घर में छिप जाती है, दुश्मनों पर नजर रखते हुए। कुछ समय बाद नीना फिल को वॉकी टॉकी पर बात करते देखती है और जब वे उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, फिल अपने घर में भाग जाता है। शक होने पर नीना चोरी छिपे उसे देखती है और पता चलता है कि फिल गैम्बलर्स के कांटेक्ट में है, जो जल्द ही आने वाले हैं। इसी दौरान वे सड़क पर एक छोटी बच्ची को देखती है और उसके आने से पहले उसे घर के अंदर खींच लेती है। नीना मार्क को एक गन देती है और उससे कहती है कि बच्ची की रक्षा करे, जबकि वे खुद लड़ने के लिए बाहर जाती है। गैम्बलर्स अपनी कार से उतरकर इधर उधर देखते हैं और तभी नीना फायर ओपन करती है, कुछ गैंग मेंबर्स को मार देती है। ग्रुप कार्स के पीछे छिपकर नीना पर वापस फायर करता है,
जिससे वे कवर लेने पर मजबूर हो जाती है। बेट्सी मौके का फायदा उठाकर मशीन गन से फायर ओपन करती है। जल्दी जल्दी कई गैम्बलर्स को मार देती है। जब गैंग बेट्सी पर अटैक करने की कोशिश करता है, नीना रिलोड करने का समय निकालती है। एक गैम्बलर उसके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क विंडो से उसे गोली मार देता है। वांडा हार मानने को तैयार नहीं होती और लड़ाई जारी रखना चाहती है, लेकिन नेबर्स जो गार्ड ड्यूटी पर थे रूफ से फायरिंग शुरू कर देते हैं। बेट्सी के पास बुलेट खत्म हो जाते हैं और उसे छिपना पड़ता है, जबकि नीना एक होममेड स्मोक ग्रेनेड को सड़क के बीच में फेंक देती है। घर के अंदर एक गैंग मेंबर मार्क को पीछे से सरप्राइज करता है और उसका गला दबाने लगता है। मार्क उस आदमी के मास्क का हॉर्न तोड़ता है और उसकी आई में मारता है। फिर वे उसे जमीन पर गिराकर चेस्ट में स्टैब करता है, इस बार यह सुनिश्चित करते हुए कि वे हार्ट को हिट करे। इस बीच नीना लड़ाई जारी रखती है और बेट्सी को पता चलता है कि उसे गोली लग गई है। उसी समय प्लाउ बॉयज वहां पहुंचते हैं बेट्सी को जिम की मौत का बदला लेने के लिए, लेकिन वे गैम्बलर्स के खिलाफ गन फाइट में फंस जाते हैं। दोनों गैंग्स एक दूसरे पर गोलियां चलाते रहते हैं, जबकि प्लाउ बॉयज का ट्रक आसानी से कार बैरिकेड को तोड़ देता है। नीना इस मौके का फायदा उठाकर बारबेड वायर को एक्टिवेट करती है और जैसे ही ट्रक उसे छूता है, एक बड़ा एक्सप्लोजन ट्रक को नीचे गिरा देता है। नेबर गार्ड नीचे आता है और आखिरी गैम्बलर को मार देता है, लेकिन वांडा उसे तुरंत मार डालती है। घर के अंदर बेट्सी मार्क के पास आती है और नीना की वेडिंग रिंग उसे वापस देती है। उसी समय वांडा अंदर आती है और बेट्सी के सिर में गोली मार देती है। वे मार्क को मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन नीना समय पर वहां पहुंचकर उसे गिरा देती है। अब जब सभी गैंगस्टर्स मर चुके हैं, नीना फिल के घर जाती है उसे मारने के लिए, लेकिन वे पहले से ही मरा हुआ होता है। फिल के गैंग टैटू की पुष्टि करने के बाद वे अपने पिता की पसंदीदा गन को टेबल पर देखती है और उसे वापस ले लेती है। बाहर निकलते समय नीना उस बच्ची को फिल के घर की ओर डरावने तरीके से घूरते हुए देखती है, जिससे उसे यह शक होता है कि क्या वे इसे अंजाम दिया है, क्योंकि बच्चों द्वारा बनाए गए एक गैंग की अफवाहें थी। इसके बाद नीना मार्क को अपने पिता की गन देती है और बदले में मार्क नीना की वेडिंग रिंग वापस उसकी फिंगर में पहनाता है। अपनी चोटों से उबरने के बाद यह कपल फिर से रोड पर निकल पड़ता है गैंग मेंबर्स का शिकार करने और दूसरे डोमेस्टिक्स की रक्षा करने के लिए। रेडियो होस्ट अपनी पब्लिक को वार्निंग देता है कि वे इस जोड़ी से पंगा न ले।